Hello students and welcome to English class by Viney. Students, in the last video we were unable to finish the story The Rattrap. So we'll continue the same chapter The Rattrap by Selma Lagerlof in this video. Let's first recapitulate. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि there is one very poor rat trap seller. वो rat trap बनाकर बेचता है लेकिन उससे उसका गुजारा ठीक से नहीं होता, तो इसके लिए वो कभी कभी चोरियां भी करता है, भीख भी मांगता है. एंड ही हैज़ अ सर्टन फिलॉसफी ऑफ लाइफ. उसको लगता है कि ये पूरी जो दुनिया है इट इज़ अ रैट ट्रैप और इसमें जो पैसा है, अमीरी है, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, जितनी भी लग्जरी है, ये सब एक बेट की तरह है जो लोगों को टेम्प्ट करती है, अट्रैक्ट करती है. और फिर जो लोग इस बेट से टेम्प्ट हो जाते हैं वो इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते. तो दिस इज़ हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो एक बार ऐसे ही घूमते घुमाते वो एक बूढ़े आदमी के घर में पहुंच जाता है. वहाँ पे उसको पता चलता है कि बूढ़े आदमी के पास 30 करोड़ की सेविंग है. तो वो मौका मिलते ही उसको चुरा लेता है और चुरा के भाग जाता है वहाँ से. बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि वो भी एक रैट ट्रैप में फंस गया है. जो 30 करोड़ थे वो एक बेट की तरह थे जिसके लालच में वो आ गया और वो एक रैट ट्रैप में फंस गया है और शायद इससे कभी निकल नहीं पाएगा. बट लकीली उसको जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है. वो एक आयरन मिल में पहुंच जाता है. वहाँ पर ही आस्क फॉर द शेल्टर फॉर द नाइट. वहाँ रात के लिए रुक जाता है. लेकिन एज लक वुड हैव इट उसका ओनर जो है वो आता है और ओनर को लगता है कि ये तो उसका पुराना दोस्त है. ओनर को कुछ गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे कि वो उसको अपना पुराना दोस्त समझ लेता है और अपने घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करता है. पर वो मना कर देता है. अब जो वो मना कर देता है, बहुत बहुत कहने पर भी नहीं मानता, तो वो ओनर बाद में अपनी डॉटर को भेजता है उसको मनाने के लिए. अब लेट्स सी क्या वो मानेगा, क्या वो उसकी डॉटर के साथ उनके घर जाएगा, क्या वो ये बेट से इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेट, क्या वो इस बेट से टेम्प्ट होगा, रेड ट्रैप में क्या वो फंसेगा. लेट्स सी. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I'll come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. तो जब वो उसकी डॉटर, मिल ओनर की डॉटर, उससे मनाने की कोशिश करती है तो वो मान जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है. और जब वो जा रहा है तो जो ब्लैक स्मिथ और हेल्पर है वो बड़े हैरान होते हैं कि देखो मिल ओनर की डॉटर उसको मनाने आई है. तो वो उसके साथ साथ चला तो जाता है डॉटर के साथ, लेकिन उसके दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर रही है. उसको लग रहा है उसने वो 30 करोड़ क्यों चुराए, वो उस बेट से टेम्प्ट क्यों हुआ, क्या वो एक ट्रैप में फंस गया है जिससे वो कभी निकल नहीं पाएगा. तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है. बट स्टिल ही गोज़ अलॉन्ग विद द डॉटर. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. And when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. अब अगले दिन क्रिसमस ईव थी और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम वो उसकी बेटी अपने काम में बिज़ी होती है. तो जो मिल ओनर होता है और वो उससे बेटी से कहता है कि चलो अच्छा है कि मेरा फ्रेंड आ गया है, पहले अब उसको बहुत देखभाल की ज़रूरत है, उसको ही इज़ सो वीक, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर आई विल सी कि अब वो रेड ट्रैप ना बेचे, कुछ और काम करे. ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज
old friend. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब ये जो लड़की है शी इज़ डाउटफुल, तो शी सेज कि हाँ ये मतलब बड़ी अजीब बात है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ कि उसके इतने बुरे दिन आ गए कि उसको एक रैट ट्रैप सेलर बनना पड़ा. बट शी हैज़ सम डाउट्स. वो कहती है कि कल रात को मुझे उसे देखकर कुछ भी ऐसा नहीं लगा, किसी तरीके से भी नहीं लगा कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है. मुझे तो वो एक वेगा बॉन्ड ही लगा, एक आवारा घूमने वाला पेडलर अनएजुकेटेड पर्सन लगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away with him from him with the tramp clothes. तो उसके फादर उसको कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, अभी तो तुमने उसको इस कंडीशन में देखा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे वो नहाएगा, साफ कपड़े पहनेगा, ही विल इफ़ व्हेन ही ड्रेसेस अप प्रॉपरली देन यू विल सी कि जो उसके जो तुम्हें मैनर्स, उसका बिहेवियर जो ट्रैम्प्स जैसा आवारा वॉन्डरर्स का बिहेवियर की तरह लग रहा है, वो सारा वो भी चेंज हो जाएगा. यू विल सी अ एंटायरली डिफरेंट मैन. जस्ट एज ही सेड this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of the clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो जैसे वो बात कर रहे थे तभी वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो आ जाता है. एंड नाउ ही इज़ क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. वेले जो उनका सर्वेंट है उसने उसको नहला भी दिया था, साफ़ कपड़े दे दिए थे. ऑफकोर्स वो कपड़े आयरन मास्टर के ही थे जो उसको उन्होंने दिए थे पहनने के लिए. उसका हेयर कट, शेव वगैरह करके प्रॉपरली ग्रूम करके वो आया था. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब क्या हुआ, वो जब क्लीन होके अच्छे साफ कपड़े पहनकर आया तो ही लुक्ड बेटर, बट फिर भी उसको देख के आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुई. उसको खुशी क्यों नहीं हुई कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक रात पहले जब उसने उसको देखा था, कहाँ देखा था, जो फर्नेस जल रही थी, भट्टी जल रही थी, उसकी रोशनी में देखा था, तब उसको लगा कि वो उसका फ्रेंड है पुराना. लेकिन अब ब्रॉड डे लाइट में, दिन के उजाले में जब उसको देख रहा है तो वो तो उसका फ्रेंड नहीं है, वो तो कोई और है. जो उसको कल गलतफहमी हुई थी वो तो अब दूर हो गई. कल उसको लगा था कि वो उसका फ्रेंड है, बट आज दिन के उजाले में देखने में कोई भी उनमें सिमिलैरिटी नहीं थी. उसको रियलाइज़ हो गया कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. He saw at once that the splendor had come to an end. अब वो बड़े गुस्से से बोलता कि ये क्या है. और जो स्ट्रेंजर है, रैट ट्रैप सेलर है, वो भी एकदम समझ आ जाती है उसको कि अब मेरा जो अब दाल गलने वाली नहीं है, इसको सब पता चल गया. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away. तो वो रैट ट्रैप सेलर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो आपको बताया था कि मैं तो एक रैट ट्रैप सेलर हूँ, और मैंने आपको बार बार मना भी किया था कि मुझे आपके साथ नहीं आना, मुझे यहीं रहने दीजिए. आपने ही ज़िद करके मुझे यहाँ बुलाया, आपने ही ज़िद की, मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है. पर चलिए कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
मैं वापस अपने फटे पुराने कपड़े पहन लूँगा एंड आई विल गो अवे. Well, said the ironmaster, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. अब जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुमने भी तो ईमानदारी नहीं ना दिखाई, तुमने ये तो नहीं कहा कि मैं वो नहीं हूँ. और चलो कोई बात नहीं, हम शेरिफ इज़ अ पुलिसमैन, पुलिस को बुला लेते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है. द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. अब उस रेड ट्रैप सेलर को भी गुस्सा आ गया. वो गुस्से से बोलता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुनिया है पूरी, ये एक रेड ट्रैप की तरह है और इसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें एक बेट की तरह ऑफ़र की जाती है. जैसे चूहे को चीज़ या पोक के पीसेस से टेम्प्ट किया जाता है और उसको रेड ट्रैप में फंसा लिया जाता है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ है. आपने मुझे टेम्प्ट किया, क्या बेट दिखाई, आपने मुझे अपने घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने का इनविटेशन दिया, दैट वाज अ बेट. और अगर अब शेरिफ आकर मुझे पकड़ लेता है, जेल में डाल देता है, तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक दिन तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, तुम भी किसी बेट में फंस सकते हो और बेट से टेम्प्ट होके किसी ट्रैप में फंस सकते हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है. The Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. तो वो ये बात सुन के आयरन मास्टर भी हंस देता है. Then he says कि चलो कोई बात नहीं, हम शेरिफ को नहीं बुलाते हैं, पर तुम्हें अब यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए. But just as the man was opening the door, the tortoise said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. तो जैसे वो जाने लगता है, उसकी डॉटर जो होती है आयरन मास्टर की, वो उसको रोक लेती है और डोर बंद कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ. तो फादर बड़े सरप्राइज होते हैं, वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो. डॉटर ऑल्सो फील्स एम्बेरस. आज सुबह वो कितनी खुश थी ये सोच के कि एक बेचारे गरीब भूखे आदमी का क्रिसमस वो कितना अच्छा बनाने वाली है. शी वॉज अ वेरी काइंड एंड कंपैशनेट लेडी. तो उसको इस पुअर आदमी की से सिंपथी थी. वो शी वांटेड टू हेल्प हिम टू मेक क्रिसमस अ हैप्पी डे फॉर हिम. तो अचानक से अब सब कुछ उल्टा हो गया, अब उसको जाना पड़ रहा है. तो जो सुबह से उसने प्लानिंग की थी वो तो सब गड़बड़ हो गई ना. तो शी डिडंट वांटेड दैट, इसीलिए शी इंटरसीड्स फॉर द वैगाबॉन्ड. इंटरसीड मतलब उसके लिए बोलना, उसके लिए दखल करना, उसकी साइड लेना. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर अलॉन्ग, एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो डॉटर सेज
कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये पूरा साल यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, कहीं ना कहीं जाता रहता है, और शायद दुनिया में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसको वेलकम किया जाता हो, और जहाँ भी वो जाता है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कब उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि साल में कम से कम एक दिन तो उसका ऐसा हो जो जब वो खुश हो सके, ओनली वन डे दैट ही कुड लिव इन पीस। तो आर्ट मास्टर कुछ बोलते हैं लेकिन वो अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पाती। देन डॉटर सेज कि मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, इट वॉज अ मिस्टेक, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लेकिन अब चूँकि हमने उसको इनवाइट कर लिया है तो हमने जिस इंसान को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, अगर हमने उसको इनवाइट कर लिया है तो हमें और हमने उसको प्रॉमिस किया है एक अच्छा क्रिसमस देने के लिए, तो हमें उसको ऐसे भगाना नहीं चाहिए। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. तो आयरन मास्टर कहता है कि तुम तो पार्सन इज़ अ प्रीस्ट, उससे भी बुरा प्रीच करती हो, उपदेश देती हो, बट आई होप कि जो तुम ये डिसीजन ले रही हो, इस डिसीजन के लिए तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। रिग्रेट मीन्स पछताना। तो वो लड़की उसका स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के टेबल पे ले जाती है और उसको बिठाती है और बोलती, खाने को देती है, क्योंकि अब शी रियलाइज कि अब फादर उसको अपोज नहीं करेंगे, उसकी बात मान गए हैं। The man with the Rattrap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that Christmas Eve at Ramjo's passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. तो वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खाने लगता है। तो खाते खाते वो बार बार उस लड़की की तरफ देखता है और वो ये समझने की कोशिश करता है कि इस लड़की ने मेरी साइड क्यों ली, वाई डज शी वॉन्ट टू हेल्प मी, इसके पीछे उसका क्या आइडिया है, क्या सोच है, उसने ऐसा क्यों किया। बट एनीवेज क्रिसमस इवनिंग नॉर्मली पास हो जाती है और स्ट्रेंजर की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पूरा टाइम सोया रहता है। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव द शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामजोस. तो दोपहर में भी वो फिर दोपहर में उन्होंने उसको उठाया ताकि वो जो क्रिसमस की डेलिकेसीज़ हैं, अच्छी अच्छी डिशेज़ हैं, वो उनके साथ शेयर कर सके, खा सके, और उसके खाने के बाद वो फिर सो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से वो अच्छी तरह नहीं सोया। इतनी अच्छी गहरी और सेफ नींद उसको इतने सालों में कभी नहीं आई थी जितनी कि आज उसको रामजो में आ रही थी. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down in the dining room and eat the Christmas fish and porridge. तो फिर शाम को जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, डेकोरेट किया गया, तब उसको दोबारा उठाया गया और वो उठा और फिर चला गया दोबारा सोने. फिर 2 घंटे बाद उसको रात को फिर उठाया गया और उसको डाइनिंग रूम में बुलाया गया जहाँ पर उसको फ़िश और पॉरेज खाने के लिए दिया गया. मीन्स वो सारा टाइम उसने सोकर ही बिताया. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it.
and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. तो खाना खाने के बाद वो टेबल से उठता है, तो उस रूम में जितने भी लोग भी होते हैं उन हर एक के पास जाके उनको थैंक्स बोलता है, गुड नाइट बोलता है. और एंड में जब वो उस डॉटर के पास आता है, व्हेन ही कम्स टू द यंग गर्ल, तो वो लड़की उसको कहती है कि ये जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उसके फादर के, तो ये उसका क्रिसमस प्रेजेंट है, उसको इन कपड़ों को वापस देने की ज़रूरत नहीं है. और देन शी फर्दर सेज कि इवन इन फ्यूचर if he wants to spend a happy Christmas, a peaceful Christmas, he will be welcome again to their house. कि भविष्य में भी अगर वो कभी अच्छा क्रिसमस स्पेंड करना चाहता है उनके साथ, तो he will be always welcome. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. जो रेड ट्रैप सेलर उसकी बात सुन के उसको कोई जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन उसको बड़ी हैरानी से देखता है कि ये कैसी लड़की है. शी इज़ सो काइंड, शी डजंट नो मी, मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, फिर भी शी इज़ रेडी टू हेल्प मी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. तो अगली सुबह आती है, तो सुबह उठ के वो बाप बेटी दोनों चर्च जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, और लेकिन ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो अभी भी सो रहा होता है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो दोनों बाप बेटी चर्च चले जाते हैं. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब वो 10 बजे के करीब वो जब घर वापस आते हैं, तो वापस आते हुए जो लड़की है शी इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बहुत दुखी है, बहुत निराश है. क्यों निराश है? क्योंकि चर्च जब वो गए थे तब वहाँ उनको पता चलता है कि कैसे एक रेड ट्रैप सेलर ने एक बूढ़े क्रॉफ्टर के पैसे 30 क्रोनर्स चुरा लिए. तो वो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो वही आदमी होगा रेड ट्रैप सेलर जिसने उस बूढ़े आदमी के पैसे चुराए हैं. तो उसके फादर उसको कहते हैं कि देखो तुमने कैसे आदमी को अपने घर में रहने दिया, और अब हम घर पहुंचेंगे तो पता नहीं उसने क्या क्या चुरा लिया होगा, कितने सिल्वर स्पून्स बाकी बचे होंगे, हमारे घर में क्या क्या वो चुरा के चला गया होगा. और जब वो घर पहुंचते हैं, आते ही जो आयरन मास्टर अपने वैले से सर्वेंट से पूछता है कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी यहीं पर है या चला गया. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो वो उससे पूछता है भाई वो स्ट्रेंजर है या चला गया, क्योंकि मुझे चर्च में पता चला है कि वो जो स्ट्रेंजर है वो तो एक चोर है. तो वैले उसको आंसर देता है कि नहीं, वो आदमी तो यहाँ से चला गया, पर वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, खाली हाथ ही गया है. ऑन द कंट्रेरी ही हैड left behind a little package which Miss Wilmson was to be kind enough to accept as a Christmas present. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. पर वैले कहता है कि वो कुछ लेके तो नहीं गया, उल्टा वो कुछ दे के गया है. ही हैज़ गिवन अ प्रेजेंट फॉर मिस विल्मसन, उसकी डॉटर के लिए और मास्टर की डॉटर के लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता है. जब वो गिफ्ट को खोला जाता है तो उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप होता है, और जिसमें वही जो 3 क्रोनर्स नोट होते हैं ना, जो वो रिंकल्ड हुए वहाँ उसमें पड़े होते हैं, जो उसने बूढ़े आदमी के पैसे चुराए होते हैं वो उस रेड ट्रैप में होते हैं. और सिर्फ इतना नहीं होता, उस रेड ट्रैप में कुछ और भी होता है. लेट्स सी क्या होता है. इन द रेड ट्रैप lay also a letter written in large jagged characters. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long,
as if I was a captain. I want to be nice to you in return as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. तो उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें उसने मिस विल्सन को एड्रेस किया होता है और क्या लिखता है कि उसकी डॉटर को एड्रेस करके लिखता है कि यू बिहेव्ड वेरी वेल टुवर्ड्स मी, तुमने बहुत अच्छा बिहेव किया पूरा दिन मेरे साथ, तुमने मुझे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया, कि जैसे मानो मैं कोई पैडलर ना होके सच में कैप्टन हूँ, तुमने ऐसा मेरे साथ ट्रीट किया और मैं बदले में मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहता हूँ जैसा कि एक रियल कैप्टन करता। अगर मैं सच में कैप्टन होता तो कैसा बिहेव करता, मैं वैसा बिहेव ही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के मौके पर तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। और वो वापस ये जो पैसे हैं, जो बूढ़े आदमी के पैसे हैं, ये तुम उसको लौटा देना। The Rattrap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain One still है। तो फिर आगे लिखता है कि ये जो रैट ट्रैप है ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। और किसकी तरफ से प्रेजेंट है? एक रैट की तरफ से, वो अपने आप को रैट कह रहा है, एक रैट की तरफ से प्रेजेंट है जो शायद इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर तुमने उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट ना किया होता, अगर तुमने इतनी काइंडनेस ना दिखाई होती, इतना अच्छा बिहेव नहीं किया होता, तो शायद मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाता। बट यू सेव्ड मी। और उसमें वो जो साइन करता है अपने नाम, वो क्या लिखता है? कैप्टन वेंस्टेले। हालांकि वो कैप्टन नहीं होता, बट ही स्टिल साइंस हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। तो ये इसलिए करता है कि उसने जो लड़की ने उसको इतना अच्छा ट्रीट किया जैसे वो एक रियल कैप्टन को ट्रीट करती। शी शोड ऑल द काइंडनेस टुवर्ड्स हिम, और एंड दिस काइंडनेस सेव्ड हिम इन फ्रॉम फॉलिंग इनटू द ट्रैप and also changed him. So that's all students, I hope you enjoyed the story. इस स्टोरी का दो बातें सामने निकल के आती हैं। एक तो जो फिलॉसफी रैट ट्रैप की थी, मैन की थी, कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है और यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे लिए बेट की तरह काम करती हैं, हमें अपने पिंजरे में, अपने जाल में फंसाने का काम करती हैं। And we should be aware of it. We should not be so greedy as to fall into the trap, right? And secondly, हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है। अब जैसे रैट ट्रैप चोर था, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी अच्छाई थी, और ये जो अच्छाई उसकी बाहर कैसे आई? उस डॉटर की वजह से, आयरन मास्टर की डॉटर की वजह से। शी शोड केयर, अफेक्शन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स हिम। तो अगर सोसाइटी सबके साथ अच्छा बिहेव करे, काइंडनेस शो करे, लव अफेक्शन दे, तो बुरे इंसान भी अच्छे बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। इट्स गुड बाय फ्रॉम मी।